4 मुल्की इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। मिजाज है, मोदी की जो उस्ताद तबा है और मोदी का माजी है, उसको जहन में रख के फिर तबसरा करना आसान हो जाता है। जो लोग कामयाबियां पे दर पे कामयाबियां हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुंचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वुर अपने बारे में जो जहन नशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। ये एडवेंचर भारत ने क्यों किया? क्या उसकी कोशिश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की थी? भारत क्या उस इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है जो जहां पर चाइना का इस वक्त कब्जा है? बावजूद इसके कि बहुत सारे इलाके जहां पर चाइना का अपना क्लेम करता है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर इंडिया अपना क्लेम करता है, इसके बावजूद कई सालों से और कई दहाइयों से यहां पर अपनी अपनी पोजीशंस पर ये फौजें बरकरार हैं। तो ये मोदी को क्या सूझी कि वहां पर जाकर ये एडवेंचर किया जाए? ऐसी सूरत हाल में भारत के को क्या हासिल हुआ? और फिर यह कि भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है उससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अपने लिए कैसे देखता है और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या है? इन तमाम चीजों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले औरिया साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूं। ये क्या आप देख रहे हैं, भारत की नीयत क्या थी? बुनियादी तौर पर भारत क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता था? नहीं, बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए। आप अंदाजा करें कि ये बहुत खामोश और बहुत ही जैसे कहते हैं सर्द और बेआबाद इलाका है कि जहाँ 1842 में रंजीत सिंह की फौजें जब गई थी, क्योंकि वो समझती थी कि लद्दाख जो है ये भी कश्मीर का हिस्सा है और गुलाब सिंह डोगरा की हुकूमत जो है वो उसके साथ मौजूद है। उसके बाद से खामोशी हो गई थी, कोई वहां ना आया ना गया। लेकिन जिस वक्त अंग्रेजों ने सिखों को हराया तो हराने के बाद उन्होंने समझा हम इसके वारिस हैं, तो वो चले गए। वो जो मशहूर जो जॉनसन की लाइन है वो बना दी। लेकिन चीन में उस वक्त उस इलाके के अंदर एक बगावत चली हुई थी, वो जो मुसलमानों के नाम पे चली हुई थी, तो वो चीन से अलग था, तो चीन खामोश रहा। तो फिर नेहरू की उसकी लड़ाई शुरू हुई, 62 में दोबारा लड़ाई हुई। असल मसला ये है कि इसका कोई अहमियत नहीं किसी के लिए, लेकिन अब अहमियत इसलिए है कि उसके 8 से 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर शारा कराकरम गुजरनी है और गुजरेगी, और उसके साथ चीन का 1 बेल्ट 1 रोड वाला मंसूबा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी में एक यह है कि इलाका डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मफाद जो है वो खालिसतन अमेरिका का और उन ताकतों का है। इसलिए उन्होंने देखे आज से सितंबर में जो पेंटागन जो स्ट्रेटेजी आई है फार ईस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कोई 18 के 19 मुल्क रखे थे और उसमें कहा था कि हमारी 3,70,000 अफवाज जो है वो बहरे हिंद में मौजूद हैं और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहां पर मौजूद हैं और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं। और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहां पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें, क्योंकि एक दफा ये 1 बेल्ट 1 रोड चलना शुरू हो गई तो फिर इसको नहीं को रोक सकेगा। स्वेज चलना शुरू हो गई, अब कोई नहीं रोक सका। एक दफा इस पे ट्रैफिक चल पड़ी तो मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा। पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जाहिर बात है जब तक ये पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब नहीं होगा, चाइना जो है वो स्मूथली उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहेगा। बुनियादी तौर पर यह है ये सारे बातें उस वक्त मटेरियलाइज होती हैं अगर जहां एक पीसफुल किस्म की रोड की मूवमेंट होती है, वरना ये चीन जो है वो अलहदा है, एक सर है, पूरी दुनिया एक धड़ है। ये नेक जो है ये गवादर से लेके गिलगित तक जो है वो एक रोड है। इस नेक को डिस्टर्ब रखा जाए, इस नेक को खराब रखा जाए, इस नेक को काटा जाए तो चीन वापस जो है अपने उसमें आ जाएगा। ये बुनियादी मकसद है। राइट जी, जनरल साहब आपकी क्या राय है? भारत ये महज ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को या इस बेआबाद से इलाके को इसमें अपनी सरहद को तब्दील करके कुछ थोड़ा सा इलाका और मजीद उस पर काबिज हो जाना इसका मकसद नहीं हो सकता, बल्कि ये इसके लार्जर जो इसके जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस एरिया को डिस्टर्ब करके यहाँ पर पीसफुल मूवमेंट को रोका जाए ताकि 1 बेल्ट 1 रोड वाला जो मंसूबा है चाइना का उसको पाया तकमील तक ना पहुंचने दिया जाए और जाहिर है सीपैक को भी डिस्टर्ब किया जाए।
جی میرے خیال میں اوریہ مقبول جان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں اس کو مختصر دوسرے الفاظ میں آسان الفاظ میں بیان کر دوں کہ یہ امریکہ انڈیا گٹھ جوڑ کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ کشمیر کی وجہ سے لداخ میں ہو رہا ہے. اوور آل اس کا مقصد ہے ایک جو اسٹریٹجک ٹرم یوز ہوتی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، یہ ہے انسرکلمنٹ آف چائنا، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی جہاں سے چائنا کا $5 ٹریلین کا ٹریڈ ہوتا ہے وہاں پہ کچھ ایسے اتحاد بنا دیے گئے ہیں جو چائنا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اور چائنا کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. وہ اتحاد ایک تو ہے امریکہ انڈیا کا، جسے انہوں نے ابھی ساؤتھ چائنا میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی یا انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام دے کر ہندوستان کو آن بورڈ کیا ہے وہاں پہ فزیکل پارٹنرشپ کے لیے، ملٹری پارٹنرشپ کے لیے. دوسرا وہاں پہ اتحاد بنا ہے 4 ملکی اتحاد، امریکہ انڈیا آسٹریلیا اور جاپان کا، اور پھر فلپین میں آلریڈی امریکہ کی فوجیں موجود ہیں، ویتنام میں ویتنام کے ساتھ، فلپین کے ساتھ، ملیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ جو ساؤتھ چائنا سی کے نمبر آف آئلینڈز ہیں ان کی وجہ سے انریسٹ کریٹ کرنے کا وہاں پہ پوٹینشل ہے. اس چیز کو اوبویٹ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اور اپنے انٹرنیشنل ٹریڈ کو جاری رکھنے کے لیے چائنا نے اس چیز کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا اور انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کر دیا تھا. یہ تھا تاکہ وہاں اگر کچھ ہوتا ہے مجھے 1.25 ارب آبادی. جی مجھے سر ایک چھوٹا سا بریک لیں، اپنی بات کو مکمل کر لیجیے گا. لیکن ایک اور سوال جو آپ دونوں کی بات سے میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر منصوبہ اتنا بڑا تھا، جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اوریہ صاحب کا اور جنرل اعجاز اعوان صاحب کا خیال تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ بنیادی طور پر بھارت چائنا کے 1 بیلٹ 1 روڈ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے اور اس علاقے میں کشیدگی برقرار رکھنے کے لیے تاکہ انویسٹرز کو اور باقی لوگوں کو ذرا ایک خوف میں مبتلا کیے رکھے، اس کی یہ ایکٹیویٹی تھی بنیادی طور پر جو اس وقت جو کچھ دن پہلے گلوان ویلی میں ہوئی یا لداخ میں جاری ہے. آپ کے خیال میں جو میں سوال اٹھا کے گیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ اگر یہ اتنا اہم ٹاسک ہے، اتنی کمزور منصوبہ بندی کیوں تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کمزور منصوبہ بندی تھی. ہوا یہ کہ جب اجیت سنگھ صاحب نے جو رننگ میٹ ہیں مودی کے، انہوں نے آن دا ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، آن دی فلور آف دا پارلیمنٹ جب 5 اگست کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آکوپائڈ جو کشمیر ہے وہ پورا حصہ ہے انڈیا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسری اعلانات کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور اعلان بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو اکچے کا ریجن ہے وہ بھی انڈیا کا حصہ ہے، اور جو سبسیکوینٹ میپس تھے اس میں وہ اس کو بہت کھل کر دکھانے لگا. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ جو انفراسٹرکچر، جو روڈ انہوں نے وہاں پر بلڈ کی تھی، اس سے پہلے بھی چائنا بہت انکمفرٹیبل ہو رہا تھا کیونکہ وہ چائنا کے لیے ایک تقریباً ایک اسٹریٹجک کنسرن کے طور پر ایمرج ہو رہی تھی. کووڈ-19 ہوا تو نہ تو بیجنگ نے اس بات کو معاف کیا اور نہ اس کو وہ بھولا، بلکہ اسی وقت وہاں کی فورن منسٹری سے بہت واضح طور پہ انڈیا سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ نہ کریں. انڈیا کنٹینیوڈ ود دیٹ، اور ان سم ویز آپ دیکھیے، آپ ایک مختلف چائنا کو آج دیکھ رہے ہیں. اس بارڈر پہ ہمیشہ سے ٹینشنز رہی ہیں کیونکہ جو معاہدے ہیں جن میں دونوں طرف سولجرز آرم ہوتے ہیں لیکن ان معاہدوں کے تحت وہ آرمز استعمال نہیں کرتے، تو وہ آرمز تو ابھی بھی استعمال نہیں ہوئے. لیکن ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ باربڈ وائر کے ساتھ پولز پہ لپیٹ کر جو آپس میں چپلش ہوئی اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. اور جو فوٹیج آ رہی ہے اس فوٹیج میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو انڈین کیجولٹیز ہیں وہ بہت ہائی. اور جس طرح سے باقی مہمانوں نے اس پر رائے کا اظہار کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے 2-4 جو ہے وہ میٹر آگے زیادہ جگہ لینے کے لیے ایڈونچر کیا ہو، اس کے اہداف ہیں. پاکستان آپ کے خیال میں اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا؟
पाकिस्तान से पहले देखें जी, पहले हमें मोदी का जो जहन है, मोदी का जो मिजाज है, मोदी की जो उस्ताद तबा है और मोदी का माजी है, उसको जहन में रख के फिर तबसरा करना आसान हो जाता है। मोदी हो, हिटलर हो, सद्दाम हुसैन हो, ये जो लोग कामयाबियाँ पे दर पे कामयाबियाँ हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुँचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वर अपने बारे में जो जहन नशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने गुजरात किया, मोदी साहब ने, किसी ने नहीं पूछा उसको, ना अमेरिका ने सिवाय इसके कि पाबंदी लगा दी कि जी आ नहीं सकते। एक बुचर ऑफ गुजरात जो था वो वज़ीर आज़म बन गया इस मुल्क का। फिर 5 अगस्त को उसने किया, कश्मीर पर किया, तो सब ने एक्सेप्ट कर लिया। ज़ुबानी कलामी कुछ हुआ पाकिस्तान समेत, कोई अमलन तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई मुखालफत ऐसी नहीं हुई, ना अंदर आई ना बाहर आई। उसके बाद लद्दाख का मामला तो उसी वक्त ही उसने जहन में सोच लिया था कि वो मोदी के जहन में ये है कि मुझे भगवान ने इस मनसब पर बिठाया है और मैंने एक वो महाभारत जो है वो जंग लड़नी है और उसके नतीजे में वो तस्वुर जो भारत का है उसको बहाल करना है। अब उसका ख्याल होगा कि पहले भी तो एक हुई थी ना छोटी सी झड़प जिसमें वो कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके अलावा ये वहाँ जो बैठना चाहते हैं उसका, औरिया साहब जिस तरह कह रहे थे कि उसका जो हदफ है वो है सीपैक, हदफ है शाराए कराक्रम। अगर वहाँ चाइना अपना तसल्लुत, इंडिया अपना तसल्लुत कायम कर लेता है, वहाँ ये सड़क मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद जाके फौजें बैठ जाती हैं, तो वो जो बार बार गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान देता है, तो वो हमारी स्ट्रेटेजिक जो एक है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, उसके लिए खतरात लायक हो सकते हैं। तो हुआ क्या है, 1993 का एक मुआहिदा था चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान जी, और वो मुआहिदा था स्टेटस को का, कि जिस पोजीशन में 1962 के बाद एक्साइचिन चाइना के पास आ गया और उन्होंने कहा ये हमारा इलाका है, लेकिन प्रिंसिपली हिंदुस्तान 3 बातें कहता आया है, कह रहा है और कहता रहेगा। पहली बात यह है वो तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं समझते, एक बात। दूसरी, वो कहते हैं पूरा लद्दाख हिंदुस्तान कश्मीर का हिस्सा है, जैसे अभी औरिया साहब ने पहले बात की कि लद्दाख गुलाब सिंह स्टेट का हिस्सा है और ये कश्मीर का हिस्सा है। तो उन कंप्लीट लद्दाख को, जिसमें से बेशतर हिस्से पर चाइना काबिज है, वो उस कब्जे को तस्लीम नहीं करते। और जो वहां पे गयांगशू लेक है जिसके ऊपर अभी मुतनाज़ा ये तनाज़ा शुरू हुआ और गलवान वैली है, इसको भी वो